इस बार के आईटीआर फॉर्म के अंदर, चाहे आईटीआर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी आईटीआर फॉर्म आप भर रहे हैं, ध्यान रखिएगा एक नया कॉलम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चुपके से ऐड कर दिया है। अब इस नए कॉलम के अंदर चाहे आपको गिफ्ट मिला हो रिलेटिव से, चाहे आपके मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, या आपकी स्पाउस है, या आपको मैरिज के टाइम में कोई भी गिफ्ट मिला हो, या आपने कोई भी लोन का पैसा आपके बैंक खाते में आया है, या कोई प्रॉपर्टी बेची है जो इनकम जो है नहीं मानी जाती है, ध्यान रखिएगा यहां पर आपको वही रिसिप्ट दिखानी होगी इस कॉलम के अंदर जो आपकी इनकम नहीं है। इनकम का मतलब है जैसे आपकी सैलरी हो गई, रेंट इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गया, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, या ब्याज की इनकम हो गई। इनकम के अलावा अगर कोई पैसा आया है तो अब इस कॉलम में दिखाना जरूरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सरकार ने ऑलरेडी बैंक बैलेंस को मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप आईटीआर 4 भरते हैं तो उस केस में मैंडेटरी बिजनेस वालों के लिए, प्रेजेंटिव वालों के लिए 31 मार्च 2026 का बैंक बैलेंस दिखाना मैंडेटरी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है आपका जो बैंक बैलेंस है अचानक दिखता है 50 लाख, 1 करोड़, जबकि आपकी इनकम उतनी नहीं होती है, तो आप अब इस नए कॉलम के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, डिस्क्लोजर कर सकते हो कि अगर आपका बैंक बैलेंस जो है वो 50 लाख का है तो वो किस वजह से है, तो इस कॉलम में आप पैसा दिखा सकते हो। तो यहां पर ये सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, इस पर कोई भी नया टैक्स आप पर नहीं लगेगा। अच्छा, अगर नहीं दिखाया तो क्या होगा, तो बैंक बैलेंस ज्यादा होने पर आपको नोटिस आ सकती है कि इतना बैंक बैलेंस कैसे आया जबकि आपकी इनकम 3 से 4 लाख रुपए है। अच्छा, अगर आपने दिखा दिया तो क्या होगा, तो आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ भी मांगा जा सकता है कि ये जो पैसा आप दिखा रहे हैं इसके लिए क्या प्रूफ है आपके पास। तो ध्यान रखिएगा दोनों तरफ से आप नहीं बच सकते। आप नहीं दिखाएंगे और सरकार ने अगर पकड़ लिया, नोटिस आई, तो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और अगर आपने डिक्लेयर कर भी दिया तो ध्यान रखिएगा ये पूछा जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है वो आपसे मांगा जाएगा। आईटीआर में कोई भी चीज अगर आप डिक्लेयर करते हैं इसका मतलब ये नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% उस पर सेटिस्फाइड हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 100% आपको नोटिस भेजेगा ही भेजेगा। अच्छा, तो उस चीज में क्या करें, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिक्लेयर नहीं करना तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे सारी चीजें डिक्लेयर करनी है, डिस्क्लोज करनी है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मैं 70 रिसिप्ट्स आपको बताऊंगा जो इनकम नहीं है और जो इस कॉलम में आप दिखा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमसे भरवानी है तो दिए गए नीचे नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सा नया कॉलम है और उस कॉलम के अंदर कौन सी रिसिप्ट आपको दिखानी मैंडेटरी हो सकती है। तो यहां पर आपको कौन से शेड्यूल में आना है, ध्यान रखिएगा शेड्यूल EI। ये शेड्यूल आपको सिलेक्ट कर लेना है, चाहे आप आईटीआर 1 भर रहे हैं, 2 भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं, सभी में ये कॉलम आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम है, ये अलग से हो गया, इसके नीचे यहां पर दिया गया है। इस कॉलम में आपको ध्यान रखना है अदर एग्जेम्प्ट इनकम। इस कॉलम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से कॉलम खुल के आ जाएगा जो आपके शेड्यूल EI के अंदर ही होगा। तो यहां पर जो है वो आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा। तो ये कैटेगरी जो होगी, जो हम आपको बता रहे हैं, रिसिप्ट्स नॉट नेचर इन इनकम। ध्यान रखिएगा यहां पर ये नया कॉलम जो है इस बार ऐड किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नया कॉलम ऐड किया है अदर इनकम के अंदर, एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर, अदर इनकम के अंदर, रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम। कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपकी जो इनकम है, इनकम मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी, तो सैलरी नहीं है, ठीक है, इनकम नहीं होनी चाहिए, यहां पर वही रिसिप्ट होनी चाहिए जो आपने अपने बैंक खाते में आई है, लेकिन वो सैलरी नहीं है, इनकम नहीं है। ध्यान रखिएगा इनकम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई बार यहां पर होता है कि एग्जेम्प्ट इनकम दिखा दें, तो ध्यान रखिएगा एग्जेम्प्ट इनकम और इसके अंदर आपको दिखानी जो रिसिप्ट है, ये हो सकता है आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो, या हो सकता है आपकी नॉन इनकम रिसिप्ट हो सकती है, ठीक है, ये दो चीज हो सकती है, लेकिन इनकम नहीं होगी। इनकम जो होगी वो आपको पर्टिकुलर जो हेड है उसका, उसमें आपको दिखाना है। अच्छा, एग्जेम्प्ट इनकम यहां पे दिखा सकते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम जैसे कि पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, तो ये क्या एग्जेम्प्ट है, तो यह यहां पर दिखाना नहीं, इसके लिए भी स्पेसिफिक शेड्यूल जो है वो EI का दिया गया है। एग्जेम्प्ट इनकम के लिए अलग से चीजें दी गई है, वहां पर आपको दिखाना है। तो ध्यान रखिएगा पीपीएफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, पहले ये इनकम बनी और उसके बाद एग्जेम्प्ट हुई, लेकिन यहां पर रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, मतलब ये इनकम है ही नहीं, ना ही ये कभी इनकम बनी, ना ही ये आपके लिए एग्जेम्प्ट है। तो यहां पर ऐसी रिसिप्ट जो कैपिटल नेचर की होती है, जो आपके बैंक अकाउंट में आई है, लेकिन इसका इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये आपको जो है वो आपको दिखानी है। कौन सी रिसिप्ट दिखानी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो रिसिप्ट्स नॉट इन नेचर ऑफ इनकम अंडर एग्जेम्प्ट इनकम के हेड के अंदर ये दी गई है। ध्यान रखिएगा यहां पर अमाउंट जो भी आपने रिसीव किया है
इसको हम इनकम ट्रीट नहीं करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, यानी इस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है, इसके अंदर जो भी आप चीजें दिखाएंगे हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन वो इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हो सकता है नोटिस भेज के आपसे डॉक्यूमेंट प्रूफ भी मांगा जा सकता है। तो ये कैपिटल नेचर की हो सकती है या नॉन इनकम रिसिप्ट जो है वो हो सकती है, ये टैक्सेबल आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, हो सकता है आपके बैंक खाते में आए हो, LIC का पैसा आया है, गिफ्ट आया है, तो ये बैंक खाते में अगर आपके आया है या आपने रिसीव किया है, पर आपकी अर्निंग, प्रॉफिट, सैलरी, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और ना ही इस पर कोई भी इनकम टैक्स लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, इस पर कोई भी टैक्स आप पर नहीं लगाया जाएगा, कोई नया टैक्स नहीं है। इसके अंदर जो भी इनकम आप डिक्लेयर करेंगे ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। हो सकता है इन फ्यूचर में अगर आप दिखाते हैं तो नोटिस भेजकर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। आइए मैं आपको बता दूं कौन सी रिसिप्ट, 70 रिसिप्ट की मैं बात कर रहा था। तो गिफ्ट और फैमिली पैसा अगर आपसे आया है, गिफ्ट आपको फादर मदर, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट मिल रहा है, डॉटर सन से मिल रहा है, ब्रदर सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई अदर रिलेटिव से मिल रहा है, या विल के दौरान, इनहेरिटेंस के दौरान, या फैमिली सेटलमेंट हुआ है, पार्टीशन हुआ है, उसके थ्रू पैसा मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम नहीं है, इसको आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं नए कॉलम के अंदर। अच्छा, लोन अगर आपका पैसा आया है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन, फ्रेंड से या रिलेटिव से लोन लिया हुआ है, बैंक NBFC से या हाउसिंग फाइनेंस लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है। नेक्स्ट, कैपिटल रिसिप्ट, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है किसी भी प्रॉपर्टर ने अपने बिजनेस के अंदर, अगर आपने पार्टनर है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, शेयर कैपिटल रिसिप्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर कैपिटल सब्सिडी, डोनेशन हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया, रिफंड आया है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट आया है। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचा, उसका पैसा है, कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था, वो कंपनसेशन मिला हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है, कैपिटल एसेट्स का या रिफंड आया है, परचेस एडवांस का रिफंड आया है, बुकिंग अमाउंट का, इनकम टैक्स रिफंड, कई बार इनकम टैक्स रिफंड भी आता है, तो ये आपकी इनकम नहीं है, ना ही ये आपकी इनकम है, ना ही ये एग्जेम्प्ट है, तो इसको भी आप दिखा सकते हैं। GST रिफंड आया है, ये भी इनकम नहीं है। एडवांस पेमेंट रिफंड आया है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिपॉजिट का पैसा आया है, टेलीफोन डिपॉजिट का पैसा रिफंड आया है। अच्छा, रिटर्न ऑफ कैपिटल आया है, रीपेमेंट ऑफ लोन गिवन आया है, विड्रॉल ऑफ ओन कैपिटल, पार्टनर कैपिटल का विड्रॉल आया है, या आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रिफंड पैसा आया है। मैरिज में गिफ्ट मिला है, उसका पैसा आया है, बर्थडे गिफ्ट मिला है रिलेटिव से, एनिवर्सरी गिफ्ट मिला है, मॉनेटरी गिफ्ट मिला है, रिलीजियस फंक्शन में गए थे, फैमिली फंक्शन सपोर्ट द्वारा कोई पैसा आया है। बिजनेस रिसिप्ट आई है, पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आया है, शेयर होल्डर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट फ्री लोन रिसीव हुआ है, डायरेक्टर लोन कंपनी से मिला है, या प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर से मिला है, वेंडर सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, टेनेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिला है। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी बेची थी, उसका एडवांस आया है, एडवांस आपको कस्टमर से मिला है, कोर्ट से कंपनसेशन मिला है, कैपिटल नेचर का होना चाहिए, आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है, या एक्सेस टैक्स पेड किया था उसका रिफंड, स्टैंप ड्यूटी पे की थी उसका रिफंड, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए थे उसका रिफंड, PF ट्रांसफर किया था, विड्रॉ नहीं किया था उसका पैसा है, NPS अकाउंट का ट्रांसफर किया हुआ है पैसा है, मनी रिसीव्ड एज ट्रस्टी नॉमिनी जो होते हैं उनका पैसा अगर मिला है, आपके डेथ के बाद बच्चों को अगर पैसा मिल रहा है वो हो गया, एस्क्रो मनी रिसीव्ड अगर हुआ है, या कोई अदर जेन्युइन रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। दूसरा, ये नॉन इनकम रिसिप्ट होनी चाहिए। अगर ये दोनों है, जैसे मेडिकल रीइंबर्समेंट आ गया, मेडिकल रीइंबर्समेंट का आ गया, LIC रीइंबर्समेंट का, मैच्योरिटी का पैसा आ रहा है, तो ये सब जो है वो आप रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम में कॉलम में दिखा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या नहीं दिखाना है, तो सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन, कमीशन, बैंक इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, FD इंटरेस्ट, RD इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम, टैक्सेबल कैपिटल गेन हो गया, इंट्राडे प्रॉफिट, F&O प्रॉफिट, स्पेकुलेटिव इनकम, विनिंग, लॉटरी, क्रिप्टो हो गया, फॉरेन इनकम हो गई, रॉयल्टी हो गई, और फ्रीलांसिंग इनकम। ये सभी इनकम जो है वो आपके पर्टिकुलर हेड में आती है, ये टैक्सेबल होता है, तो ये उस कॉलम में आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। तो एक थंब रूल मान के चलिए, अगर आपकी कोई टैक्सेबल इनकम है जो मैंने आपको बताई है, सैलरी हो गई, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, तो वो आपको पर्टिकुलर हेड में दिखाना है। अच्छा, यहां पर अगर आपकी कोई इनकम है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, जैसे कि PPF का इंटरेस्ट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट हो गया, ये इनकम तो है पर ये एग्जेम्प्ट है, तो इसके लिए स्पेसिफिक एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर शेड्यूल दिया गया है, आगे मैं बता दूंगा आपको कहां पर है, उसमें आपको दिखाना है। लेकिन अगर कोई इनकम है ही नहीं, ऐसी रिसिप्ट जैसे लोन हो गया, गिफ्ट हो गया, लोन आपको मिला है, लोन कभी इनकम नहीं होता है, तो ये रिसिप्ट हुई, इसको आप दिखा सकते हैं। गिफ्ट, आपको पैसा मिला है फादर से
ये आपकी इनकम नहीं है, आपने कुछ कमाया नहीं है, फादर ने पैसा आपको सिर्फ ट्रांसफर किया है, तो ये रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर की है, ये आपके कैपिटल को बढ़ाती है, ये आपकी इनकम नहीं है, ये टैक्सेबल नहीं है, ना ही ये इनकम है। अच्छा, इनकम जब नहीं है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, तो हम बार बार कहते हैं कि गिफ्ट को आप कभी भी एग्जेम्प्ट इनकम में ना दिखाएं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये इनकम नहीं है गिफ्ट, तो ये एग्जेम्प्ट भी नहीं होगी, तो जब एग्जाम नहीं है, इनकम नहीं है, तो आईटीआर में दिखाना नहीं है। लेकिन अगर आप दिखाना चाह सकते हैं तो आप ये रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम में दिखा सकते हैं, जो अब ये डिपार्टमेंट ने कॉलम जारी कर दिया है। इसके अलावा स्पेसिफिक कौन सी एग्जाम्प्ट इनकम है वो मैं आपको बता दूं। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड इनकम है तो सब्सिडी मिली है टी कॉपी रबर से, कैपिटल गेन कंपलसरी एक्विजिशन अगर हुआ है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, वहां से अगर कंपनसेशन मिला है, कैपिटल गेन हुआ है, वो आप यहां पर दिखा सकते हैं। अगला आ जाता है कंपनसेशन, अगर आपको गवर्नमेंट से मिल रहा है, अप्रूव्ड एंटिटी से अगर कोई कंपनसेशन मिला है, जैसे भोपाल गैस लीक का कंपनसेशन मिला, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को कंपनसेशन मिल रहा है डिजास्टर की वजह से, कोई अवार्ड इंस्टीट्यूशन दे रहा है, ये एग्जाम्प्ट है, तो ये स्पेसिफिक कॉलम में आप दिखा सकते हैं एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर। अच्छा, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है तो ये सारे कॉलम आपको जो वो इनकम टैक्स पोर्टल पर दिख जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट, तो जो भी ये एग्जाम्प्ट है वो आप देख सकते हैं। कोई ब्याज मिला हुआ है, किसी इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा मिला हुआ है, बिजनेस ट्रस्ट का पैसा मिला है, म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड फंड से आपको इनकम हुई है, या आपने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट द्वारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वहां से पैसा मिला है, तो वो आप दिखा सकते हैं, वो एग्जेम्प्ट है। आर्म्ड फोर्सेस को अगर पैसा मिला है, अग्निवीर कॉर्पोरेट से मिला है, या परमवीर चक्र से, महावीर चक्र से, वीर चक्र से, गैलेंट्री अवार्ड से मिला हुआ है, या फिर डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन हो गई, या आपको फॉर फैमिली पेंशन द्वारा डेथ ऑपरेशनल ड्यूटी द्वारा पैसा मिल रहा है, वो आपकी एग्जेम्प्ट है, वो आप स्पेसिफिकली दिखा सकते हैं। सीनियर सिटीजन को पैसा मिला है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन ने रिवर्स मोर्गेज किया है, यानी अपना जो घर है वो गिरवी रख दिया, उसके एवज में बैंक आपको ईएमआई दे रहा है, तो यहां पर अगर आपको कैपिटल गेन हुआ वो आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। माइनर को अगर कोई पैसा मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। इसके अलावा यहां पर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर है, अगर यहां पर एक्स रूलर द्वारा आपको एनुअल वैल्यू मिल रही है, या सेक्शन के द्वारा, सिक्किम सेक्शन के द्वारा आपको पैसा मिल रहा है, इसके साथ आपको एलआईसी का पैसा मिल रहा है, एनपीएस का हो गया, पीएफ का हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा हो गया, तो ध्यान रखिएगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर आपको पैसा मिल रहा है, साथ में बोनस मिल रहा है, वो आप यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम में दिखा सकते हैं। स्टेटरी प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुला था उसका पैसा मिल रहा है, प्रोविडेंट फंड रिसीव किया उसका पैसा मिल रहा है, एनपीएस का यहां पर आपको पैसा मिल रहा है। इसके अलावा आपको ने पार्शियल विड्रॉल किया था एनपीएस के अंदर, या सुपर एनुएशन फंड का पैसा मिल रहा है, वो आप यहां पर दिखा सकते हैं। स्कॉलरशिप मिल रही है, ये कहां पर मिल रही है, अदर इनकम के अंदर, और भी यहां पर आ रहा है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, तो अदर इनकम में वो तो आ गया। इसके अलावा और कौन सी इनकम आ रही है, एचयूएफ मेंबर को शेयर मिल रहा है, वो आप डाल सकते हैं, स्कॉलरशिप, एजुकेशन रिलेटेड, एनआरई अकाउंट से ब्याज मिल रहा है। अच्छा, इनकम कुछ ऐसी इनकम है जो सीबीडीटी के सर्कुलर द्वारा और नोटिफिकेशन द्वारा एग्जेम्प्ट करी गई है, वो भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम द्वारा अगर इनकम आ रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा पैसा मिल रहा है, और फैमिली मेंबर्स द्वारा यहाँ पर जो है पैसा मिल रहा है, तो वो ये आप डाल सकते हैं। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम में जाएंगे, कॉलम वाइज स्पेसिफिकली सारा दिया गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, नया कॉलम जो है रिसिप्ट नॉट इन नेचर ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने आपको बताया कौन सी रिसिप्ट जो आपके बैंक में आई है, लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है, अब आप आईटीआर में दिखाना चाहें तो इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये आता है क्या डिस्क्लोज करें या नहीं करें। पहली चीज, अगर ध्यान रखिएगा, आपका दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं वॉलंटरी, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप आईटीआर में कुछ भी इनकम ऐसी दिखाते हैं, कुछ भी रिसिप्ट ऐसी दिखाते हैं जिस पर टैक्स नहीं लग रहा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपसे मांगेगा ही मांगेगा, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो लोन क्यों ना हो। आपसे एक बार कंफर्म जरूर करेगा, क्रॉस वेरीफाई जरूर करेगा, तो नोटिस भेजेगा। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास सारे सबूत है, तभी जाकर आप आईटीआर में दिखाएं। अगर आपके पास थोड़ा कच्चा पक्का है, तो उस केस में आप थोड़ा सा स्किप करें आईटीआर में, इसको दिखाने से थोड़ा बचें, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पहली नजर में ना आए, क्योंकि ये डालते ही आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाएंगे और नोटिस आपको 100% आनी है। लेकिन अगर आप नहीं दिखाएंगे तो क्या बच जाएंगे, नहीं। अगर नहीं दिखाते तो भी ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर पता चलता है, कभी भी बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है, तो वो आपसे मांग सकता है कि भाई ये क्या डिटेल आई है, किस चीज की आई है, तो भी यहाँ पर आपसे चीजें मांग सकता है। अगर आपने उसका प्रूफ नहीं दिया तो क्या होगा, तो वहां पर अनएक्सप्लेन इनकम मानकर आप पर हायर रेट पर टैक्स लगाया जाएगा, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे।
तो हमेशा ध्यान रखिएगा यहां पर आपको हमेशा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अगर आपका जेन्युइन है, प्रूफ है, तब कोई डरने की जरूरत नहीं। फिर चाहे आप दिखाएं या ना दिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस दोनों केस में आएगी, और आएगी तब आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना होगा। अच्छा, रिपोर्ट कर देते, खुद से दिखा देते हैं तो बढ़िया है। आपको यहां पर जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो क्लीन हो जाएंगे या आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ देगा, ऐसा बिल्कुल भी ना समझे। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।